एक खामोश शक्ति है जो तलवार नहीं चलाती पर सोच बदल देती है, जो युद्ध नहीं करती पर पीढ़ियों की दिशा मोड़ देती है। वो है बुद्ध, जो अगर जाग जाए तो एक मामूली इंसान भी इतिहास रच सकता है। बुद्ध ग्रह को अक्सर हल्के में लिया जाता है, लेकिन ज्योतिष में इसका महत्व अत्यंत गहरा है। यह ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यवसाय और निर्णय की क्षमता का कारक है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध बलवान होता है तो वह तेज बुद्धि वाला होता है, हर परिस्थिति में जल्दी समाधान निकाल सकता है, कम बोलता है पर प्रभावशाली बोलता है, अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेता है और सबसे बड़ा गुण व्यवहार कुशल और कूटनीतिक होता है। आज की दुनिया में बुद्धि और संवाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। बुद्ध उन लोगों को सफल बनाता है जो संवाद कला में निपुण होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, पत्रकारिता, वकालत, लेखन, शिक्षा और राजनीति में होते हैं। व्यापार में नए नए आइडिया लाते हैं। जिनका बुद्ध मजबूत होता है वो कम साधनों भी बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे चाणक्य कूटनीति का महान प्रतीक है, अब्दुल कलाम विज्ञान और भाषण कला के जादूगर का महान प्रतीक है, रतन टाटा शांत लेकिन अद्भुत सोच के मालिक हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें बुद्ध और वाणी की शक्ति की, तो बुद्ध सिर्फ सोच नहीं, आपकी बोलचाल को भी नियंत्रित करता है। यदि आपकी वाणी में आकर्षण है, अगर लोग आपकी बातों पर भरोसा करते हैं, तो बुद्ध जरूर मजबूत होगा। शुभ बुद्ध वाले व्यक्ति स्पष्ट और प्रभावशाली बोलते हैं, दूसरों को आसानी से समझाने में सफल होते हैं और बातचीत से रिश्ते बनाने में तो बहुत ज्यादा ही माहिर होते हैं। अगर हम अशुभ बुद्ध की बात करें तो झूठ बोलने की आदत होती है, भ्रमित सोच होता है, सही शब्द नहीं मिलता उन लोगों को और दूसरे द्वारा गलत समझा जाता है। यहाँ पर बुद्ध और पीढ़ी पलटने का एक रहस्य है। अब बात करते हैं असली सवाल की, कैसे बुद्ध पीढ़ी का खेल पलट देता है। सोच बदले तो पूरा वंश बदल सकता है। अगर किसी परिवार में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बुद्धि शक्ति जागृत हो, वो नई सोच ला सकता है। ऐसे लोग अपने बच्चे की सोच बदलते हैं, समाज की दिशा देते हैं, एक परंपरा को तोड़कर नव परंपरा शुरू करते हैं। यही बुद्ध की असली शक्ति है। बुद्ध के शुभ और अशुभ दोनों लक्षण होते हैं। शुभ लक्षण की बात करें तो तीव्र स्मरण शक्ति होती है, हर परिस्थिति में तर्क से सोच लेते हैं, व्यापार में लाभ होता है उनको, संवाद में चतुराई होती है और तकनीकी ज्ञान भी कूट कूट के भरा होता है। और अशुभ बुद्ध की अगर हम बात करें तो निर्णय में भ्रम हो जाता है, अस्थिरता आती है, झूठ बोलने की आदत बहुत ज्यादा होती है और धोखा बार बार देना होता है उनको, सिर दर्द, नर्वसनेस तो उनमें काफी होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बुद्ध को आखिर कैसे मजबूत करें। अगर आपको लगता है कि बुद्ध अशुभ हैं या कमजोर हैं तो कुछ सरल उपाय आप कर सकते हैं। जैसे बुधवार का व्रत रख सकते हैं, गणपति जी की उपासना कर सकते हैं, हरा मूंग, हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं और ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः मंत्र शुद्ध और सत्य बोलने की आदत तो आपको डालना ही पड़ेगा। कुंडली में बुद्ध की स्थिति अगर आपको जाननी है, बुद्ध का प्रभाव हर राशि और लग्न में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मेष लग्न, बुद्ध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है, मेहनत से उन्नति देता है। मिथुन लग्न में स्वयं लग्न स्वामी, यहाँ बुद्ध अत्यंत प्रभावशाली होता है। कन्या लग्न में उच्च का बुद्ध होता है, गजब की बुद्धि और व्यवस्था होती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुद्ध की क्या स्थिति है तो कुंडली विश्लेषण अवश्य कराएं। बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जो तलवार नहीं चलाता लेकिन पीढ़ियों की सोच को बदलने की शक्ति रखता है। जो लोग बोलते कम हैं लेकिन सोचते गहराई से हैं, वही असल में बुद्ध की शक्ति के धनी होते हैं। इसलिए बुद्ध को पहचानिए, समझिए और उसे जागृत कीजिए, क्योंकि जब बुद्ध साथ देता है तो पीढ़ी का इतिहास बदलता है। ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो करें एस्ट्रो टॉक विद ब्रिजश्याम मिश्रा।